Exercise 3.2 Factorization of algebraic expression. Question number 8. Factorize the following. Part A. X square minus xy minus 2y square. Student, this is also quadratic expression. लेकिन इस expression में there are two variables x and y. हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं पीछे उसमें आपके पास सिंगल वेरिएबल सिर्फ x था. यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. मेथड वही है मिड टर्म ब्रेक वाला कि आपने ये लास्ट डिजिट जो 2 है इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं. जब आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं जी? इसके फैक्टर आपके बन सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2. और आप 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाता है. तो हमें 1 ही चाहिए क्योंकि एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 है, -1 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम बड़े डिजिट के साथ नेगेटिव और छोटे के साथ पॉजिटिव लगाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास आंसर -2 + 1 -1 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट. इसी तरीके से माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करें तो -2 एंड दिस वाज आवर रिक्वायरमेंट. मिड टर्म में आपके पास मिडिल टर्म एक्स वाई है तो आप इसके साथ वैसे ही लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2xy. आपके पास 2 वेरिएबल है तो आप 2 वेरिएबल्स ही यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1xy. 1 को उमूमन लिखते नहीं लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ -2y स्क्वायर. पहले 2 ग्रुप फर्स्ट 2 टर्म्स में पहले 2 टर्म्स का हम ग्रुप बनाएंगे और इस पहले 2 टर्म्स में आपके पास x कॉमन है. So you will write x square minus 2y. और सेकेंड ग्रुप में आपके पास y कॉमन है तो आप लिखेंगे प्लस y. अब प्लस y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लेने से तो यहाँ पे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा. तो सेकेंड में जब आपने y कॉमन लिया तो y से कैंसिल, x इज़ लेफ्ट -2 और एक y स्क्वायर y से कैंसिल तो y इज़ लेफ्ट. तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है x - 2y इसको हम लिख लेते हैं. सो x - 2y और आपके पास जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा x + y. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8. अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बट विद 2 टर्म्स, 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई वेरिएबल्स. मेथड वही है. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो हम इस कोएफिशिएंट को 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो वी हैव 36. अब हम 36 के फैक्टर्स बनाएंगे प्लस 36 के फैक्टर्स और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आए. सो 6 × 6 इज़ इक्वल टू 36. तो आपके पास ये फैक्टर्स बन गए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9y स्क्वायर xy. हमारे पास मिड टर्म xy है तो हम xy ही लिखेंगे. अब पहली 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएं. इसमें कॉमन क्या आता है, 2 इज़ कॉमन क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा एंड x इज़ कॉमन. सो व्हाट लेफ्ट इनसाइड ब्रैकेट, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 x डिवाइडेड बाई x कैंसिल एंड y इज़ लेफ्ट. इन सेकेंड ग्रुप व्हाट इज़ कॉमन, 3 इज़ कॉमन. 3 6 को भी डिवाइड करेगा और 3 9 को भी करेगा एंड y इज़ ऑल्सो कॉमन. सो व्हाट्स लेफ्ट इनसाइड ब्रैकेट, सो 6 डिवाइड बाई 3 इज़ 2 and y divided by y cancel and x is left now plus 9 divided by 3 is 3 y square divided by y and y is left. So आपके पास जो कॉमन फैक्टर है 2x + 3y 2x + 3y. So your final आंसर बनेगा 2x + 3y and 2x + 3y. सेम फैक्टर्स बनते हैं.
इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। क्योंकि हम पीछे जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मिड टर्म ब्रेक से कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमने मिड टर्म ब्रेक से किया। इसको हम 2x + 3y होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ फैक्टर्स आर सेम। सी पार्ट 35x² + 5xy - 30y। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमूमन ऐसे क्वेश्चन पेपर 2 में आता है। इसको फैक्टराइज करने से पहले अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो हमें मिड टर्म ब्रेक से पहले भी इसमें से फैक्टर कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 इज़ कॉमन, क्योंकि 5 35 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 5 5 को भी डिवाइड कर देगा और 30 को भी डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास इसमें से 5 इज़ कॉमन, हमने 5 लिख लिया। इसके अलावा देखें y और y, तो तीनों टर्म में y भी मौजूद है, तो हम y भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 35y इज़ टेकन एज अ कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 7 और x² और y डिवाइड बाय y कैंसिल, प्लस 5xy को जब 5y से डिवाइड करेंगे 5 इज़ कैंसल्ड बाय 5 एंड y इज़ cancelled by y, so x is left। 30y divided by 5y, 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 और y से कैंसिल, y डिवाइडेड बाय y तो इसे कैंसिल। तो आपके पास ब्रैकेट में 7x² + x - 6। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो यहाँ पे आपके पास 7 है और कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप 7 को पहले मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। 7 मल्टीप्लाइड बाय -6 तो -42। अब 42 के फैक्टर्स बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -42, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो +1, तो यही फैक्टर बनते हैं। 7 - 6 = +1। सो हम यही फैक्टर यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो वी विल राइट 5y 7x² + 7x - 6x - 6। हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली। नाउ 5y, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, 7x इज़ कॉमन। सो व्हाट लेफ्ट, 7 से कैंसिल, x² से x से कैंसिल, x इज़ लेफ्ट, और 7x डिवाइडेड बाय 7x 1 इज़ लेफ्ट। सो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस इसमें कॉमन लेंगे और 6 इज़ कॉमन। सो 6x डिवाइड बाय 6x, 6 डिवाइड बाय 6 1, तो +1। तो बाय दिस वे आपकी मिड टर्म ब्रेक कंप्लीट होने वाली है। अब आप इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। सो 5y, सो आप इस ब्रैकेट में देखें, अगर आपके पास x + 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर और 7x - 6 7x - 6। सो आपके पास जो फाइनल आंसर बनता है 5y। 3 फैक्टर बने हमारे पास यहाँ पे, एक 5y, सेकेंड फैक्टर इज़ x + 1 एंड थर्ड फैक्टर इज़ 7x - 6।